अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ज़मीनेशन। जनरल नॉलेज की सीरीज में एक और वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ। प्राइम मेरिडियन लाइन क्या होती है? जैसे हमने पहले से इक्वेटर के बारे में पढ़ा था कि इक्वेटर ऐसी लाइन है जो कि अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इक्वेटर जो लाइन थी वो लैटिट्यूड की लाइन थी जो 0 डिग्रीज पे थी, आपने पहले वीडियो देखी होगी। लेकिन आज बात करते हैं जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ होती है यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। वो कौन सी लाइन होती है? प्राइम मेरिडियन लाइन उसको बोला जाता है। ये भी 0 डिग्रीज पे होती है। इक्वेटर और इस लाइन में ये फर्क है कि इक्वेटर जो लाइन थी हमारे पास वो लैटिट्यूड की लाइन थी, यानी कि ऐसे लेटी हुई लाइन, लैटिट्यूड लाइन। और जो हमारे पास प्राइम मेरिडियन लाइन है ये ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है और ये भी 0 डिग्रीज पे ही होती है। तो हमारे पास बहुत से सवाल आ जाते हैं जनरल नॉलेज के हमारे एग्जाम्स के अंदर कि प्राइम मेरिडियन लाइन कौन सी लाइन होती है? लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, ऊपर से नीचे की तरफ। ये बात आपने याद रखनी है, नॉर्थ से साउथ इसकी डायरेक्शन होती है। ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, बिल्कुल इक्वेटर लाइन की तरह, लेकिन ये ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। ये ईस्ट पार्ट हो गया हमारा और ये हो गया वेस्ट पार्ट। जैसे आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन ऊपर से नीचे की तरफ है और ये 0 डिग्रीज के ऊपर है। यहाँ पे जो हमारे पास हेमिस्फीयर बना है ये हमारे पास बना है ईस्ट हेमिस्फीयर। ये ईस्ट पार्ट है और ये हमारे पास वेस्ट पार्ट है। इसने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया। अब जाहिर बात है, यहाँ पे देखें ये यूरोपियन कंट्रीज भी कुछ आ रही हैं और इस लाइन पे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी आ रही हैं। कौन कौन सी आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास प्राइम मेरिडियन लाइन में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं? सबसे पहले है यूनाइटेड किंगडम, या इसको लंदन भी कहा जा सकता है। फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। ये सारी कंट्रीज इस तरह से दिखाई गई हैं, यानी कि ये जो तीन कंट्रीज हैं हमारे पास यूरोप की, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन, ये यूरोप की हो गई। और बाद में जितनी कंट्रीज हैं पांच, वो कौन सी हैं? अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और ये पानी में से भी गुजर रही है, वो भी हम देखते हैं कैसे इसको याद करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर ये लाइन कहाँ कहाँ से पास करती है। सबसे पहले हो गया लंदन, फिर फ्रांस और उसके बाद स्पेन। सिर्फ तीन कंट्रीज हैं यूरोपियन। उसके बाद देखते हैं अफ्रीकन कौन कौन सी कंट्रीज हैं। माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। तो ये हमारे पास पांच कंट्रीज जो हैं अफ्रीका की हैं। अगर सारी कंट्रीज को आपस में मिलाया जाए तो कौन कौन सी है? लंदन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने बनाई है। जैसे आपका एक दोस्त है फैसल, और एक गेम आपको पता है GTA, बड़ी मशहूर गेम है। आप अपने दोस्त फैसल से पूछ रहे हैं कि भाई GTA कितने MB की है। आपने उसको कैसे कहा? फैसल GTA कितने MB की है? आपने उससे सवाल किया कि फैसल GTA कितने MB की है। तो FSL, फैसल हमने शॉर्ट फॉर्म लिया है। अक्सर मैसेजेस में हम ऐसे ही लिखते हैं फैसल। और GTA कितने MB की है। यहाँ पे जो लफ्ज आपको कैपिटल में दिखाई दे रहे हैं सिर्फ इनसे कंट्रीज बननी है, बाकी से नहीं बननी। फैसल यानी कि FSL, फ्रांस, स्पेन एंड लंदन। GTA घाना, टोगो, अल्जीरिया। MB माली, बुर्किना फासो। तो ये हमने बड़ी अच्छी ट्रिक एक बना ली। फैसल GTA कितने MB की है, तो ये आपने याद रखनी है, आपको ये सारी कंट्रीज याद हो जाएंगी। उसके बाद वाटर बॉडीज, यानी कि पानी के अंदर से ये लाइन कौन कौन से ओशन या सी से गुजरती है? आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, ग्रीनलैंड सी, नॉर्थ सी, मेडिटेरेनियन सी, इंग्लिश चैनल। इसको याद करने का क्या तरीका है? इसको याद करने का यह तरीका है, ये देखें पानी की बात हो रही है। पानी जो है वो गैस की शक्ल में तब्दील हो जाता है ना जब धूप पड़ती है उसके ऊपर। अब उस गैस का क्या नाम होता है? क्या आपको पता है उस गैस का क्या नाम होता है? तो हमने यहाँ पे कहा गैस नेम, यानी कि उस गैस का क्या नाम है हमें नहीं पता। गैस नेम GASNAME। G ग्रीनलैंड सी, A आर्कटिक ओशन, S सदर्न ओशन, N नॉर्थ सी, A अटलांटिक ओशन, M मेडिटेरेनियन सी, E इंग्लिश चैनल। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि पानी में से कैसे गुजर रही है ये लाइन और कौन कौन से सीज या ओशन में से ये लाइन गुजर रही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन ट्रिक्स की मदद से आप बआसानी इन सारी चीजों को याद कर सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।